जय श्री महाकाल। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वो योग की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से शुरुआत करें। तो उन लोगों के लिए हमने तीन जो इम्पोर्टेंट आसन हैं उनको मॉडिफाई करके एक सीरीज बनाई है, जिसमें 3 आसन खड़े होकर करना है, 3 आसन बैठ के करना है और 3 आसन पीठ के बल और पेट के बल हमको करना है। इसके साथ ही हम 3 प्राणायाम भी कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम 3 आसन खड़े होकर करने वाले हैं जो बिल्कुल बिगनर के लिए हैं। सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथ इंटरलॉक करें, ऊपर ऊपर की तरफ खींच देंगे, सांस भरते हुए एड़ियों को भी उठा देंगे ऊपर और होल्ड करके रखेंगे। थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, 10 काउंट तक होल्ड करना है। अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप किसी वॉल का सहारा, किसी पाइप का सहारा भी ले सकते हो। इस तरह से होल्ड करके रखेंगे, एड़ियाँ भी उठी हुई है, देखने पूरा प्रेशर काफ मसल्स पे आ रहा है, पूरी बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो रही है। इससे हमारे आलस भी गायब होते हैं और रीढ़ की जो हड्डी है वो भी सीधी होती है। और जो छोटे बच्चे हैं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी हाइट भी इंक्रीज होती है। तो आप ताड़ासन रोज कर सकते हो। इसको 2 राउंड करने हैं, 10-10 के काउंट तक करके। दूसरा आसन जो हमारा है उसमें हमने लिया है ट्री पोज। ये एक बैलेंसिंग पोज है। इसके लिए क्या करना है, इस तरह से अपने पैर को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। और अगर आप बिगनर हैं तो आप अपने पैर को यहाँ पे रखें, घुटने पे नहीं रखना है, और या तो नीचे रखें या फिर आप इसको ऊपर रखें। इसके बाद एक पॉइंट पे फोकस करेंगे। अगर आपका ध्यान हटेगा तो आप गिर सकते हो, तो इसमें ध्यान रहे कि एक पॉइंट पे फोकस करेंगे, फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, नमस्ते में रोक के रखेंगे और बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, जैसे कोई खींच रहा है ऊपर की तरफ। इस तरह से खींच के रखेंगे बॉडी को और रुके रहेंगे। इसमें भी बैलेंस का ध्यान रख रहा है। अगर आप बिगनर हैं तो किसी चीज़ का सहारा लेके कर सकते हैं, आपके हाथ आप दीवार पे रख सकते हैं, किसी को पकड़ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी हमको 10 काउंट तक करना है, फिर धीरे से हम नीचे आ जाए। ये सेम रिपीट हम दूसरी साइड से भी करेंगे, 10 काउंट दोनों साइड से हम करेंगे। तीसरा जो आसन है हमारा, उसमें हमने लिया त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में एक कंफर्टेबल आपका गैप रहेगा, 3 फीट 3.5 फीट, या आप जितना आपको कंफर्ट लगे। दोनों हाथ हमारे शोल्डर लाइन पे रहेंगे और सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। और इस तरह से आपका हाथ यहाँ भी रह सकता है, पर कोशिश करें आप जितना आप जा सकते हैं सांस को बाहर छोड़ेंगे और टच करने की कोशिश करेंगे अपने अंगूठे को, और ऊपर की तरफ देखेंगे, एक हाथ ऊपर की तरफ सीधा रहेगा। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। आपका अगर हाथ इतना जा रहा तो आप इतना ही रखें, धीरे 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 वो ऊपर तक जाएगा। ऐसे होल्ड करके रखेंगे। फिर सेम हम दूसरी साइड से भी करेंगे, ये दोनों साइड से इसको करेंगे, होल्ड करके रखेंगे 10 काउंट तक। फिर धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम अपनी कमर को रिलैक्स करने के लिए अर्ध चक्रासन का 1 राउंड कर लेंगे, एक फॉरवर्ड बेंड का कर लेंगे, यानी एक बैक बेंड और एक फॉरवर्ड बेंड कर लेंगे। इसको हमको डेली योग में शामिल करना है। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, पीछे करके होल्ड रखेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप बिगिनर हैं, तो आप इस तरह से रख के कर सकते हैं। ये सिंपल होल्ड करके रखेंगे थोड़ा सा 10 काउंट तक, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसे ही सेम आपको फॉरवर्ड बेंड करना है। अब फॉरवर्ड बेंड में अगर आप नीचे तक नहीं जा सकते हैं तो आप इस तरह से इतना भी रख सकते हैं। फिर अगर आप जा सकते हैं तो जितना आप सांस बाहर छोड़ते जाओ और जितना आप जा सकते हैं चले जाएंगे नीचे की तरफ। ये सांस छोड़ते जाएंगे और नीचे जाते जाएंगे। याद रहे कि घुटने हमारे बिल्कुल सीधे रहें। ये सांस भरते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद हम 3 आसन बैठ के करने वाले हैं जो डेली हम कर सकते हैं अगर आप बिगनर है तो। सबसे पहले तितली आसन करेंगे। हम थोड़ा सा पैरों को इस तरह से चला देंगे, इससे हमारे सारे जॉइंट्स जो हैं वो खुल जाएंगे। फिर गहरी सांस भरेंगे, बद्ध कोण आसन भी जिसको बोलते हैं। सांस छोड़ी और आगे की तरफ। अब आप इतना ही जा पा रहे तो इतना ही जाइए, जरूरी नहीं है कि आप इसको टच कर दें, ठीक है। इस तरह से नीचे जाएंगे, सांस छोड़ते जाएंगे बाहर, सांस छोड़ते जाएंगे और होल्ड करके रखेंगे 10 काउंट तक। ये फिर धीरे से वापस ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो आसन है हमारा, उसमें हम क्या करना है, इस तरह से अपने पैरों को सीधा कर देंगे, पश्चिमोत्तासन। सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे और ऐसे सांस छोड़ते हुए आगे चले जाएंगे जितना जा सकते हैं। कोहनियों को बाहर की तरफ निकाल देंगे, घुटने हमारे सीधे रहें, होल्ड करके रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अब ये दोनों आसन में हमने फॉरवर्ड बेंड किया है तो इसका एक काउंटर पोज होना जरूरी है।
तो उसमें हमको क्या करना है, इस तरह से अपने हाथ रखेंगे और अपने पंजों को आगे की तरफ पुश करेंगे और थोड़ा सा अपने आप को उठा देंगे, कि हमारा थोड़ा सा काउंटर पोज हो जाएगा, बैक को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। होल्ड करके रखेंगे। मंडूक आसन में क्या करना है, हमारे अंगूठे दोनों मिले हुए हैं, एड़ियां बाहर की तरफ है और ये पोजीशन में बैठ गए हैं। अब हमको क्या करना है, अंगूठा हमारा अंदर रहेगा और ये उंगलियों से हम कर लेंगे मुट्ठी बंद और अपनी नाभि के दाएं बाएं इसको लगा के और गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हमको आगे जाना है। इस तरह से जाएंगे और होल्ड रखेंगे। अब प्रेशर नहीं देना है कोई भी पेट पर, अपनी कंफर्टेबल पोजीशन के हिसाब से आप रोक के रखेंगे इसको। ये भी 10 काउंट तक करेंगे हम, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि हम इस तरह से पोजीशन में बैठ नहीं सकते हैं, तो आप एक टॉवल का रोल करके उसको यहाँ पे रख सकते हो। इसके अलावा आप अगर और एजेड पर्सन है तो आप चेयर पे बैठ कर सकते हैं, या फिर सुखासन में बैठकर भी आप इसको कर सकते हैं। आराम से आलती पालती लगाई और यही सेम अपने नाभि के दाएं बाएं अपनी मुट्ठी लगाई और सांस भरा, सांस छोड़ते हुए हम आगे चले जाएंगे। जिस भी पोजीशन में आप कर सकते हैं कंफर्टली, उसी पोजीशन में आप इसको करेंगे। इसके बाद हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। उसमें क्या करना, हमको सेम पोजीशन रहेगी वही वज्रासन की। इसमें पैरों को हल्का सा खोल देंगे, हल्का सा इस तरह से खोल करके और अपने हाथों को दोनों पीछे ले जाएंगे। दोनों हाथ अपने पीठ पे रहेंगे, अपने कंधे पे रहेंगे और इस तरह से ऊपर की तरफ देखना, उत्तान मंडूकासन जिसको बोलेंगे। इसमें चेस्ट पूरा ओपन रहेगा हमारा और ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें प्रेशर पीछे भी आ रहा है, बैक पे भी प्रेशर आ रहा है। जो हमारा जो बैक हम जो हो जाता है, सर्वाइकल हो जाता है या बैक पेन रहता है, अपर बैक पेन रहता है, उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। फिर इसी का एक राउंड और करेंगे जिसमें हमारा जो हाथ नीचे था वो ऊपर ले जाएंगे, जो हाथ ऊपर था उसको नीचे रख देंगे। तो ये 10 काउंट तक हमारे 2 राउंड हो गए हैं। इसके बाद एक आसन हमने और इंक्लूड किया है, उसमें कैट एंड काउ पोजीशन जिसको बोलते हैं, टेबल टॉप बोलते हैं, वो भी कर लेंगे क्योंकि ये बैक के लिए अच्छा एक आसन है। इसमें भी सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे गर्दन को और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। बैक का देखेंगे आप, इसमें पूरा काम बैक पे हो रहा है। ये बैक में एक होलो टाइप से हो जाता है इसे, और जब सांस छोड़ते हुए आएंगे तब हमारी बैक बाहर की तरफ निकल जाएगी। सेम इनहेल करते हुए अप और एक्सहेल करते हुए डाउन। ये जिन भी बच्चों को जो जिम वाले हैं, नई जनरेशन जो बच्चे जो जिम जाते हैं, उनको भी अगर बैक में पेन हो गया वेट उठाते हुए या कुछ काम करते हुए, तो उनको तुरंत ये वाला आसन हम करा देंगे, कैट एंड काउ पोजीशन जिसको बोलते हैं। अब इसमें कुछ आसन हमने लिए हैं पेट के बल, जिसमें क्या करना है, इस तरह से पेट पे लेट जाएंगे हम, दोनों हाथ इस तरह से, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखा और दोनों पैर मिला लिए, अपना फोरहेड दोनों हाथों के ऊपर है और सांस भरते हुए हम ऊपर चले गए। ये तो हमने सिर्फ भुजंगासना की थोड़ी सी, भुजंगासन करने से पहले थोड़ा सा इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद हम भुजंगासन करेंगे। दोनों हाथ हमारे साइड में रहेंगे, फोरहेड जमीन पे है और दोनों पैर पीछे से मिले हुए हैं, सांस भर के और केवल अपर बॉडी को हमने इस तरह से उठा दिया है। ध्यान रहे कि नाभि हमारी जमीन से टच हो। ये होल्ड करके रखेंगे, देखेंगे पूरा प्रेशर हमारा बैक पे आ रहा है। कंधों को रिलैक्स छोड़ दीजिए और धीरे धीरे वापस हम आ जाएंगे। ये हमारा हो गया कोबरा पोज, भुजंगासन, जो बैक पेन के लिए भी एक बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद हमने लिया शलभासन। इसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो चिन्ह है इसको जमीन पे लगा लेंगे और ये जो हाथ है राइट हैंड, इससे सिर्फ राइट पैर उठाएंगे, होल्ड करके रखेंगे। ऐसे ही सेम लेफ्ट पैर अप एंड होल्ड, 10 काउंट तक रखना है, वापस नीचे ले आएंगे। ऐसे ही अब दोनों पैरों को ले जाना है, पूर्ण शलभासना। इनहेल किया और दोनों पैरों को ऊपर उठा के रखा, इस तरह से होल्ड रखेंगे 10 काउंट तक। अब धीरे से वापस आ जाएंगे। इसके बाद तीसरा जो आसन है हमारा, उसको हमको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ लेंगे अपने पैरों को और सांस भरा और ऊपर की तरफ खींच देंगे, धनुरासन जिसको बोलेंगे। होल्ड करके रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स।
इसके बाद हम 3 आसन पीठ के बल लेटकर करने वाले हैं, जो बहुत ही ईजी आसन लिए हैं मैंने। सबसे पहले हम इस तरह से लेट जाएंगे, दोनों पैरों को दोनों एड़ी को अपनी हिप्स के पास ले आएंगे और सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊपर ले जाएंगे। ब्रिज पोज, सेतुबंद आसना जिसको हम बोल सकते हैं। ब्रिज की तरह अपने शरीर को बनाएगा ये। इस तरह से जितना आप अपने हिसाब से कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप ऊपर इसको ले जा सकते हो और दोनों हाथों को आप बांधो चाहे साइड में रख सकते हैं। ये भी हम 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे और जिनको भी बैक पेन है उनके लिए एक ये बहुत अच्छा आसन है। फिर धीरे से वापस नीचे आ जाएंगे। फिर हमको क्या करना है, एक पैर को सीधा कर देंगे, दूसरे पैर को भी सीधा कर देंगे। अब दोनों पैरों को मिला के 90 डिग्री पे ले जाएंगे और बिल्कुल 90 डिग्री पे होल्ड करके रखेंगे। विपरीत करनी आसन, इसमें देखें हम पूरा दिन खड़े रहते हैं, पैरों पूरा वेट हमारा पैरों पे रहता है, पूरा ब्लड फ्लो नीचे की तरफ रहता है। तो सिर्फ एक आसन ये ऐसा है जिसमें हमारा ब्लड फ्लो अपोजिट साइड हो सकता है। तो हम इस तरह से अपने पैरों को रखेंगे, 90 डिग्री पे होल्ड रखेंगे। जिनको भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, घुटने दर्द की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए एक ये अच्छा आसन। फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को नीचे ले आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, राइट पैर को लेके आएंगे आगे और अपनी चेस्ट पे दबा देंगे इस तरह से, अर्ध पवन मुक्तासन। पैर को दबा के रखेंगे। अगर गर्दन में प्रॉब्लम नहीं है तो आप गर्दन को ऊपर उठा सकते हो। इस तरह से रोक के रखेंगे 10 काउंट तक। फिर इस पैर को सीधा कर देंगे। फिर दूसरे पैर को फोल्ड करके लाएंगे। इसको भी ध्यान दें कि दूसरा घुटना हमारा बिल्कुल सीधा है और हमारा पैर का जो टोज है उसको पॉइंट किया हुआ है मैंने। इस तरह से होल्ड करके रखेंगे ये। फिर हम दोनों पैरों को फोल्ड करके लाएंगे, पूर्ण पवन मुक्तासन। इससे हमारी गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, जो भी आपको अनईजी फील होता है पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमारी दूर होती है। इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक हो जाएगी। 10 काउंट तक होल्ड किया, फिर हम वापस आ गए। लास्ट आसन जो हमारा उसमें मैंने लिया शवासना। तो इसमें हमारे दोनों साइड में हाथ खुले होंगे, हथेली आसमान की तरफ होगी, पंजे भी लटके हुए होंगे और पूरा ध्यान हमारा सांस पे रहेगा। इसमें पूरी बॉडी को हम रिलैक्स करते हैं। इसके बाद हम 3 प्राणायाम करेंगे, जिसमें सबसे पहले प्राणायाम मैंने लिया कपालभाति। तो थोड़ा सा हीट जनरेट करेगा हमारी बॉडी में। गहरी सांस भरेंगे और यहाँ देखते हुए पूरे फोर्स से सांस को बाहर छोड़ना है, जिस तरह से। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, पेट नहीं हिल रहा है, कंधों को खींच लेंगे, पेट को भी खींच लेंगे। आप पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ देख के सांस को पूरे फोर्स से छोड़ना है। इस तरह से आप 50-50 के 2 राउंड कर सकते हैं। आप बिगनर है तो 25-25 के 2 राउंड कर सकते हैं। इसके बाद हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम। अब आपने कपालभाति किया, हीट जनरेट हुआ आपकी बॉडी में, तो इसके तुरंत बाद मतलब इसके बाद हमको अनुलोम विलोम नाड़ी शोधी प्राणायाम करना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 फिंगर हमारी मुड़ी हुई है, 2 खड़ी है, विष्णु मुद्रा, एक हाथ में ज्ञान मुद्रा, या फिर आप इसको इंडेक्स फिंगर को दबा भी सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रहेगी। गहरी सांस लेंगे लेफ्ट साइड से और एक्सहेल करेंगे राइट साइड से। फिर राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। आप इसके भी 5 या 7 राउंड कर सकते हैं। उसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जिसमें हमारे कान बंद रहेंगे। अब आप फिंगर अपने कंफर्ट के हिसाब से रख सकते हैं। इंडेक्स फिंगर मैंने आंखें बंद की है, फिर नाक के पॉइंट बंद है, लिप्स, अपर लिप्स और लोअर लिप्स। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है, होठ बंद है और टीथ खुले हुए हैं मेरे। तो गहरी सांस भरेंगे और भंवरे का गुंजन करेंगे। इनहेल, ये भी आप 3 से 4 राउंड कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। योग जीवन में संतुलन लाता है, इसीलिए हमारे जीवन में सब चीज़ों का संतुलन बना रहे हैं। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर का, मन का, काम का, सब चीज़ों का बैलेंस बनाने के लिए हमको योग करना ज़रूरी है और इसीलिए हमने सारे आसनों को मॉडिफाई करके ये सीरीज़ बनाई है। आप इसको अपने डेली रूटीन में शामिल करके यहाँ से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद।